तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 किलोग्राम पर सेकेंड. To operate a turbine, the losses due to the frictional forces are 10% of the energy. How much power is generated by the turbine? Equals 10 meter per second square. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as gravitational potential energy, which is given as m इंटू जी इंटू एच एंड द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर. तो पावर हमारे पास होती है रेट ऑफ डूइंग अ वर्क. तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज इक्वल टू द पावर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक वाटर की कंडीशन दे रखी है विच इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 50 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन. तो वी नो दैट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें पावर की, तो पावर हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर. और अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड ले लें तो इस केस में हमारे पास जो m बाई टाइम की वैल्यू है दैट विल शो अस द रेट ऑफ फॉलिंग द वाटर. ये हमें वाटर के फॉल होने के रेट को इंडिकेट करेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 15 किलोग्राम पर सेकेंड दे रखी है. तो हम इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 10. और जो टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अगर हम इसकी बात करें एंड जो h हमारे पास गिवन है दैट इज हाइट ऑफ द वाटरफॉल, इट इज 60 मीटर. तो इसको 60 से हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9000 वॉट के बराबर. तो हमारे पास ये जो पावर दे रखी है इसकी जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 9000 वॉट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द लॉसेज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ द एनर्जी. अगर हम इसी केस को यानी जो हमारे पास पावर मिली है अगर हम इसको 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 9000 इंटू 1 आ जाएगा दैट विल बी 9000 जूल, जिसको हम 10% यहाँ पे लॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो पावर का लॉस आएगा ये भी हमारे पास सेम कंडीशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट विल बी 10%. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100. सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 900 वॉट. यानी हमारे पास जो पावर का लॉस हो रहा है ये हमारे पास 900 वॉट का लॉस हो रहा है. तो जो हमारे पास यहाँ पे पावर जनरेटेड होगा दैट विल बी गिवन एज टोटल पावर हमारे पास जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज 9000 वॉट. उसमें से 900 वॉट हमारे पास लॉस हो जा रहा है. तो जो रिमेनिंग हमारे पास पावर बनेगी दैट विल बी 8100 वॉट के बराबर, जिसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से यार ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.